नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रखी खड़ग संगबान। घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति, हरि भक्त की पीर। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है, भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति कराती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन मन में समाहित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अश्विन नवरात्रि में तीसरे दिन सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। तो आप कथा को पूरा जरूर सुनिए। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या में सफल हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वे जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। बासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक शापों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वे प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बारात में राजसी घोड़ों पर सवार, अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि अत्यंत ही डरावना, अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरा हुआ था। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम बोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु, अघोरी बारात में शामिल हुए। इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। मैनावती इस तथ्य को पहचानने में असमर्थ की उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकी स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनकी ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वे सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा और भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से
मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनकी उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मनाते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिव जी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे। देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती, उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और शक्ति एकजुट हो गए, तो उसने नवविवाहित के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट राक्षस जतुकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने घर के कामकाज में, जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पर जा पहुंचा। जतुकासुर और उनकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव जी से मिलने गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने की विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित ना होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी गहरी साधना में थे। तभी पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जटासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश में अभी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजा कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटासुर को मार डाला, देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटी से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पे चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इसी रूप को ब्रह्मा जी ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है
कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए हमें देवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध में लड़ने का अपार साहस उनके अंदर था। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्रमाला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय मां चंद्रघंटा। प्रेम से बोलिए जय मां भगवती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती मां भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार की तरह नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भगवान भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी। इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गई। उनकी शिकायत को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात और कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोप भाजन बनना पड़ा। सभी पुत्र सर्प के शिकार हुए। कट्टर शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखंदर के रूप में 7वां पुत्र प्राप्त हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखंदर की मृत्यु सर्प दंशने से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आवाहन कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने का प्रयास किया, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने को नहीं कहा गया। इस बात को पता चलते ही मनसा देवी के कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखंदर का विवाह नवगछिया के पास उज्जैन गांव के बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहा बांस के दुगेदर में बाला लखंदर अपनी नवविवाहित पत्नी बिहुला के साथ सुहाग रात में शयन कक्ष में था। मध्य रात्रि में सर्प दंश का वह शिकार हो गया। सर्प के डांसने से शिकार होते ही बाला लखंदर के उपचार और सर्प दंश झाड़ के लिए चंपापुरी की वैद्य और ओझा सभी को बुलाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखंदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सती साध्वी बिहुला पति को पुनः जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विश्वकर्मा का आवाहन करती है और विशाल नौका पर अंजलों वाली मंजूषा बनवाई। उसने लहसुन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी मंजूषा पर बिहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपा से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे शव को दूर ले गई। वह अपने पति को पुनः जीवित करने पर तुली थी। बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, जिसके उसका शरीर सूख गया। लखंदर के शरीर से दुर्गंध आने लगी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, मात्र कंकाल शेष रह गया।
बिहुला नाव को किनारे की ओर ले जाती है। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकता हुआ देखा। बिहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने ही उस धोबन को वहां भेजा था। धोबन ने बिहुला से कहा, हे पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव और देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। बिहुला ने उसकी सलाह मानी और चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपकी थी। वे अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में थी। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा, हे गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मन में लेश मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत प्रस्तुत हो गई और बिहुला को अपनी पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर बैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें प्रसन्न करती है। बिहुला इंद्रासन पहुंच गई। बिहुला ने अपनी सतत्व तेज और निष्ठा भक्ति से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने मनोवांछित फल मांगने को कहा, तो बिहुला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित किया। तब बिहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा, उसे अपने 6 जेठ का जीवन भी चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार की। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बिहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई। बिहुला का भव्य स्वागत हुआ। मनसा देवी प्रकट हुई और बिहुला के समक्ष उन्हें अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। तो बिहुला के ससुराल के सभी लोगों ने मनसा देवी की पूजा स्वीकार कर ली, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अड़िग था। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित है, इसलिए मैं पूजा मन मात्र भगवान शिव की ही करूंगा। के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मनसा की पूजा के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा विषहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा भगवान शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मनसा देवी ने बिहुला को आशीर्वाद दिया कि दुनिया की सती नारियों में उनका स्थान सुरक्षित रहेगा, उच्च रहेगा। मनसा देवी की पूजा के साथ ही बिहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, मनसा देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जाप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। वह पुत्र था। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को ना पास पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की। बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिली, अर्थात उनको उनका बच्चा नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए।
अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वाले ने उससे पता पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा कुछ नहीं बता सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा, तो इसको अपने पास रख लेता हूँ। जैसे तुम्हारे दो बच्चे हैं, वैसे यह तीसरा भी रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाल के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। तो उसने देखा उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछता है, पुत्र, ये किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है, तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था वह दिन भर तड़पती, अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं कोई मेरे बच्चे का संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई, तो मैंने लापरवाही से वह भी अपने हाथ से गंवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो वहां उसने देखा कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठ गई और पूजा देखती है, और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सभी सुहागिन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप ये किसकी पूजा कर रही हैं? हमें भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, ये हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माता बहुत दयालु है, वे अपने भक्तों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है। बस ध्यान लगाने वाली बात है, तब तक अपनी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। उनकी पूजा को कभी टालना नहीं चाहिए। तो रानी अपने मन में सोचती है, अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल हमारे घर पहुंचा दिया, तो मैं भी इन सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करूंगी। उधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर पिता की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा। तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, ये हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यही उनका पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पहुंचा, तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे घर आ पहुंचा था। तब हमने इसका पता पूछा, तो बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर पड़ी, तो उसका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की तो सीमा ना रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है आपका पुत्र पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है। मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसने माता रानी की मन्नत मांगी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि व्रत करने का। तो रानी ने राजा से कहा, मैंने माता रानी की मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे
और नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए। तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता रानी की पूजा करने वाली सभी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी, उन्होंने कथा सुनाई और फिर अंत में मिलकर सभी ने आरती की और माता रानी का जयकारा लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट दूर किए, ऐसे ही जो आपको याद करें, आप उनके भी संकटों को दूर करना माँ। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ी ही सहज हैं आप बड़ी ही कृपालु हैं। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापिस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना माँ। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में एक राजा स्पर्श भी थे। वे दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते। राजा को किसी चीज की कोई कमी ना थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा नहीं होने के कारण राजा निराश रहा करता। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद राजा के घर पे एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली दिखवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है, इसके कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी, ये भगवती देवी की भक्त होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए कि इसने मेरे घर जन्म लिया? ज्योतिषियों ने बताया, आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण था। एक दिन दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ मत खाना। रुक्मण बाजार फल लेने गई। उसने वहाँ मछली के पकौड़े बनते देखे और उन्हें झट से खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो उसने जवाब दिया, वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली, ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गोरखनाथ जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया। ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटी से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने
गाय की हालत देखी, वैसे ही घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चली। वह सीधा पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने के लिए उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उसको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे लोगों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई। वहीं तारा ने दूसरा जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को मार नहीं सकता, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना, संदूक को पानी में बहा देना। सोना चांदी लगा देकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष के बताए अनुसार वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक भील ने उसे बाहर आकर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उस भील और उसकी पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला। उसका नाम रुक्को रखा गया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। और कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वह काम करने जाने लगी। तारामती ने देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, मैं तो भील हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी और तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कर्म करो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माता रानी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल हो गए। फिर एक दिन उसके बेटे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर रुक्को को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा, तुमने माता रानी की पूजा की, कोई गलती तो ना की? फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माता वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को काफी पछतावा हुआ
और मन में उसने माता रानी से कहा, बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा, मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। तब रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण कर देंगे। तब रुक्को कहती है, मुझे पता है मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया कि अगर रानी आपके जागरण में आती है, तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करेंगे। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बता देती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडितों के पास जाती है, उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है और फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बात बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जाकर जागरण नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेता है, जिससे उन्हें नींद ना आए, रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माता रानी वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए, ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना से कुछ ही देर में राजा को नींद आ जाती है और रानी रोशनदान में से रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इतनी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिला। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है, सबको प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है और रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं, वे प्रसाद क्यों नहीं खाया? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है, वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी मौजूद भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा, अब तुम उससे अपवित्र करना चाहती हो मुझे। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेके जा सकता। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को खोलकर देखता है, तो उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला पान नजर आता है। राजा चुपचाप रानी को अपने साथ महल में लेकर पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है और रानी बोलती है, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी। उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट होती है और राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए। माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हुए।
तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा की और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। तभी से माँ वैष्णो देवी के जागरण में तारामती की कथा कही जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। जय जय अम्बे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें